हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम टू बायोमेडिसी। आई होप लास्ट लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लिया कि क्या होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड उसके बाद क्या पढ़े थे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इन डिटेल्स क्या पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझे थे बच्चों। ठीक है, आज देखो उसके बाद का टॉपिक जो है दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, साइटोस्केलेटन क्या होता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है बच्चों, कुछ प्रोटीनेशियस नेटवर्क लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है सेल में, जो बेसिकली तीन फंक्शन करते हैं। तीनों फंक्शन ही एम से स्टार्ट होता है, याद रखोगे कि क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं शेप ऑफ द सेल, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं एंड मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो साइटोस्केलेटन मतलब जैसे सेल का ये क्या है बच्चों, सेल का ये स्केलेटन और फ्रेमवर्क है। सेल का क्या है बच्चों, स्केलेटन और फ्रेमवर्क है। जैसे हम लोगों के बॉडी में स्केलेटन मसल है ना, वैसे सेल के नीचे ऐसे कुछ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिकली हर सेल का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, ये मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें क्या क्या आता है बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स आएगा, माइक्रोफिलामेंट आएगा एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट आएगा। ठीक है बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स उसका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, लगभग 25 नैनोमीटर होता है। माइक्रोफिलामेंट उसका जो डायमीटर है सबसे कम डायमीटर होता है, पतला थीन फिलामेंट लाइक होता है। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट किसको बोलते हैं बच्चों, जिसका डायमीटर दोनों के बीच का होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट के बीच का डायमीटर होता है। ठीक है, फंक्शन याद होगा कि क्या होगा फंक्शन, कि शेप मेंटेन करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं एंड मोटिलिटी में हेल्प करते हैं बच्चों। मोटिलिटी किसकी वजह से होता है, यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला, सीलिया एंड स्यूडोपोडिया की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एनसीईआरटी में नहीं है, पर थोड़ा सा हम लोग जानने के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, माइक्रोफिलामेंट क्या है, ये दोनों खासकर नहीं जानेंगे तो आगे का जो सिलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए जानते हैं। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है बच्चों, वो अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन का बना हुआ है। ऐसे एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पे 13 प्रोटोफिलामेंट ऐसे प्रेजेंट है, और अंदर का पार्ट क्या होता है बच्चों, हॉलो होता है। ठीक है, और प्रोटोफिलामेंट में क्या होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट जो है वो अल्फा बीटा ऐसे अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन अल्टरनेट वाइज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है बच्चों, इसका नेचर होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कैसा होगा, जिसको खींचोगे वो नहीं बढ़ेगा, लाइक रोप। ठीक है बच्चों, क्या फंक्शन है इसका, इसका फंक्शन है सिलियो फ्लैजेला सेंट्रियोल फॉर्म करना, स्पिंडल फॉर्म करना, सेल डिवीजन प्लांट सेल में कराना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्या है, माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट जो एकदम रॉड लाइक थीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका डायमीटर होता है 5 to 8 नैनोमीटर, एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसका नेचर होता है कंट्रैक्टाइल, मतलब लाइक रबर, जिसको खींचोगे तो वो बढ़ेगा, तो बेसिकली वो कंट्रैक्शन में हेल्प करेगा। और क्या करते हैं बच्चों, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लाइक इन अमीबा। ठीक है, एंड साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में हेल्प करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका डायमीटर बस दोनों के बीच का होता है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट पढ़ेंगे सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। सीलिया फ्लैजेला दोनों ही क्या है बच्चों, दोनों ही है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। क्या है बच्चों, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा बताओ सीलिया किस में प्रेजेंट होता है बच्चों, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एक एग्जाम्पल है पैरामीशियम, किसमें मिलेगा बच्चों, पैरामीशियम। और फ्लैजेला किसमें मिलेगा, लाइक यूग्लिना, किसमें मिलेगा बच्चों, यूग्लिना। ठीक है, दोनों ही कैसा है, हेयर लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, हेयर लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है।
ठीक है, हेयर लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और दोनों ही किसका एक्सटेंशन है बच्चों? दोनों ही एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। प्रोकैरियोट्स के साथ यूकैरियोटिक फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है बच्चों? डिफरेंट होते हैं। फ्लैजेला स्ट्रक्चर डिफरेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में याद है बच्चों फ्लैजेला में क्या क्या था? प्रोकैरियोट्स में 3 पार्ट्स था बच्चों। क्या क्या था? बेसल बॉडी और उसके बाद हुक एंड उसके बाद फिलामेंट। यहाँ पे यूकैरियोटिक फ्लैजेला क्या होता है बच्चों? इसमें बस 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक है बेसल बॉडी और दूसरा है फिलामेंट। ठीक है बच्चों, और ये जो फिलामेंट है ये फिलामेंट कवर्ड होते हैं, कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम लिख रही हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये फ्लैजेला किसका बना हुआ रहता है बच्चों? ये फ्लैजेला बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। ये कोई फ्लैजेलिन प्रोटीन नहीं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो सीलिया एंड फ्लैजेला में कुछ मोटा मोटा डिफरेंस है। एक तो सीलिया का नंबर ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, फ्लैजेला का साइज बड़ा होगा, नंबर कम होगा, ये नॉर्मल है। पर सीलिया क्या करता है बच्चों? सीलिया ना ओट्स लाइक मूवमेंट करते हैं। ओट्स लाइक मूवमेंट मतलब जैसे चप्पू चलाते हैं ना बच्चों, नाव चलाते हैं, चप्पू चलाते हैं, ऐसे सारे बैठ के ऐसे चप्पू चलाते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेटेड वे में ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो ओट्स लाइक मूवमेंट, वो मूवमेंट कैसा होता है? इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। ठीक है बच्चों, तो फ्लैजेला का जो मूवमेंट होता है बच्चों वो व्हिप लाइक होता है। जैसे चाबुक होता है ना, व्हिप लाइक मूवमेंट होता है। ठीक है बच्चों, और इसका जो मूवमेंट है कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होता है, नॉट इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेटेड वे में इसका मूवमेंट नहीं होता है। किसका होता है? सीलिया का। अब सीलिया का जो मूवमेंट है ना बच्चों, उसकी वजह से क्या होता है? सेल मूवमेंट भी होता है एंड उसके साथ साथ सराउंडिंग फ्लूइड का भी मूवमेंट होता है बच्चों। क्या होता है? सेल मूवमेंट प्लस सराउंडिंग फ्लूइड का भी मूवमेंट होता है। ठीक है, और जो फ्लैजेला की वजह से मूवमेंट होता है उसमें क्या है बच्चों? ओनली सेल मूवमेंट करते हैं। क्यों? सीलिया की वजह से सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड, जैसे नाव चलाते हैं ना, चप्पू चलाते हैं, तो सराउंडिंग पानी को वो क्या करते हैं? पीछे करते हैं एंड उसकी वजह से नाव क्या होते हैं? वो आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज का एक साथ मूवमेंट हुआ। पर फ्लैजेला एक या दो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लगभग, ऐसे मान लो सेल है, ठीक है, रेड कलर से बना रही हूँ ताकि समझ में आए। देखो बच्चों कि ऐसे मान लो सेल है, सेल के ऊपर ये फ्लैजेला, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, ये मान लो ऐसे स्पिन कर रहे हैं, तो ये व्हिप लाइक मूवमेंट होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, समझ में आया है? ओके, अब देखो सीलिया एंड फ्लैजेला का जो फिलामेंट है उसका टीएस पढ़ेंगे। ठीक है, टीएस और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? उसमें देखने को मिलेगा 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स का फिलामेंट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का फिलामेंट नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। कितना माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगा बच्चों? 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है बच्चों, 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसमें पेरीफेरी में क्या है? पेरीफेरी के साइड में देखो, ऐसे दो दो करके एक साथ है, ये एक, ठीक है, ऐसे दो दो करके एक साथ है। तो इन दोनों को बोलते हैं, पेरीफेरी में जो दो है इसको बोलते हैं डबलेट, और इसका नंबर देखो कितना है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने डबलेट्स है बच्चों? 9 डबलेट्स है। ठीक है, और देखो बच्चों सेंटर में, ये सेंटर है, यहाँ पे एक या एक। ठीक है, सेंटर में क्या है बच्चों? दो ऐसे सिंगलेट्स है,
सेंटर में क्या है, दो अकेले अकेले प्रेजेंट है, ठीक है। टू क्या है, सिंगलेट है, सिंगलेट्स, ठीक है। तो पेरी पेरी में क्या है बच्चों, पेरी पेरी में 9 डबलेट है और सेंटर में 2 सिंगलेट है। तो टोटल कितना माइक्रोट्यूबल्स हुआ, ऐसे 20। अब देखो सेंटर में जो सिंगलेट है, ये दो सिंगलेट आपस में एक ब्रिज की मदद से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ऐसे ब्रिज। और ये दो सिंगलेट के बाहर ऐसे हाफ सर्कल किया वाला एक कवरिंग प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्या बच्चों, जिसको बोलते हैं सेंट्रल शीट। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल शीट। ऐसे हाफ कवरिंग किया हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल शीट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये सारे स्ट्रक्चर प्रोटीन का है। पेरीफेरल ये क्या है, डबलेट है बच्चों, सारे डबलेट इवनली स्पेस्ड होता है, ठीक है। अब देखो ये बाहर का जो कवरिंग है, ये क्या है बच्चों, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला कि फिलामेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। तो अगर किसी को ऐसे टीएस करके देखेंगे तो बाहर क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा अब देखो, ये जो सारे डबलेट्स है, ये जो सारे डबलेट्स है, वो आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं और इसका जो कनेक्शन है, इसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। तो सारे जो पेरिफेरल डबलेट है, जुड़े रहते हैं बाय इंटर डबलेट ब्रिज। किससे जुड़े रहते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज से, ठीक है, जुड़े रहते हैं आपस में। और सारी जो डबलेट है, वो ऐसे जो सेंट्रल शीथ है, उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। और इस कनेक्शन को बोलते हैं बच्चों रेडियस पोक। इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस पोक। तो कितने रेडियस पोक मिलेगा, 9 रेडियस पोक्स प्रेजेंट है। और रेडियस पोक्स क्या करते हैं, रेडियस पोक्स बेसिकली कनेक्ट करते हैं किसको, कनेक्ट डबलेट्स विथ ऐसे सेंट्रल शेप को, डबलेट्स विथ सेंट्रल शेप, ठीक है बच्चों। ये किसके साथ किसका कनेक्शन है, डबलेट विथ सेंट्रल शेप का कनेक्शन है, ठीक है बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा किसमें, ये सिलिया फ्लैजेला के फिलामेंट के जो टीएस है उसमें। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बच्चों 9+2 अरेंजमेंट, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। 9 डबलेट और 2 सिंगलेट, समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब इसके साथ ये सारे स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, ये सारे स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स अभी पढ़े हो किस नेचर का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है नॉन कंट्रैक्टाइल, ठीक है बच्चों। तो सिलिया फ्लैजेला का मूवमेंट कैसे होता है, यहाँ पे हर डबलेट के साथ ऐसे कुछ डाइनिन आर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डाइनिन प्रोटीन वाला जो आर्म है, ये बेसिकली कंट्रैक्टाइल नेचर का होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं, क्लियर है बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर आगे पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है बच्चों, सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, जो बेसिकली किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ओके। और उसके साथ कुछ लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट सेल, ये हायर जो प्लांट सेल है उसमें एब्सेंट होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर, सेंट्रोसोम में ना सेंट्रियोल चाहिए होता है, दो सेंट्रियोल, उसके साथ एमोरफस, एमोरफस मतलब जिसका कोई स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी नहीं है, एमोरफस पेरीसेंट्रियोलर,
पर सब्सटेंसेस रहते हैं। चारों तरफ कैसा होता है पिक्चर देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या है, दो सेंट्रियोल है, ऐसे सिलिंड्रिकल दो स्ट्रक्चर जो आपस में परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है। इसके बीच में जो एंगल है बच्चों वो देखो कितना है, 90 डिग्री। तो दो ये क्या है बच्चों, बेसिकली दो सेंट्रियोल है जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रेजेंट है। इसके बाहर चारों तरफ ऐसे कुछ amorphous pericentriolar substances है जिसको मिला के बोलते हैं सेंट्रियोल बच्चों। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसका भी क्या करेंगे, टीएस। ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं है, बाहर देखो कोई मेम्ब्रेन नहीं बना, तो टीएस ऑफ सेंट्रियोल अब पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, टीएस ऑफ सेंट्रियोल में क्या दिख रहा है, लास्ट टाइम क्या बोला था, सीलिया फ्लैजुला में 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 20 नहीं बच्चों, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्या है बच्चों, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स है एक सेंट्रियोल में, इन अ सिंगल सेंट्रियोल। तो दो सेंट्रियोल है, दोनों सेंट्रियोल में टोटल 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, इन बोथ टू सेंट्रियोल। ठीक है बच्चों, अब देखो स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर देखो, पेरीफेरी में ऐसे 9 इवनली स्पेस ट्रिपलेट है, एक दो तीन, ऐसे तीन करके एक साथ है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रिपलेट। तो पेरीफेरल, पेरीफेरल 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, पेरीफेरल 9 ट्रिपलेट सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है और सारे इवनली स्पेस्ड होते हैं। कैसे स्पेस्ड, इवनली स्पेस्ड। ठीक है बच्चों, आप सेंटर में देखो, यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं रहता है, बस प्रोटीन का एक हब होता है। सेंटर में क्या है, प्रोटीनेशियस हब। क्या प्रेजेंट है बच्चों, प्रोटीनेशियस हब। ठीक है, अब सारे जो पेरिफेरल ट्रिपलेट है वो प्रोटीनेशियस हब से जुड़े रहते हैं बाय रेडियस स्पोक। तो क्या, कितना रेडियस स्पोक होगा यहाँ पे बच्चों, 9 रेडियस स्पोक ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या है बच्चों, रेडियस स्पोक है। कौन सा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बच्चों, रेडियस स्पोक्स है। ठीक है, और नंबर ऑफ रेडियस स्पोक होगा 9। अब देखो पेरीफेरी में ये जो सेंट्रियोल का, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स का ट्रिपलेट है, इसको नाम दे देते हैं बच्चों ए बी सी। क्या नाम दिए बच्चों, ए बी सी, ए बी सी, सब में ये ए बी सी करके नाम देते हैं। तो हर जो पेरिफेरल ट्रिपलेट है बच्चों वो आपस में भी कनेक्टेड रहते हैं और उसके बीच का जो कनेक्शन होता है बच्चों उसको बोलते हैं एसी लिंकर। एसी लिंकर मतलब किसके साथ किसका कनेक्शन होगा, देखो ए के साथ ऐसे सी का कनेक्शन, देखो थोड़ा और मोटा करके देखते हैं, ये ए के साथ सी का, 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 ये ए के साथ सी, ए के साथ सी, ए के साथ सी, ए के साथ सी। तो सारे कनेक्टेड है बाय ए सी लिंकर, इसको बोलेंगे एसी लिंकर। तो पेरिफेरल all microtubules are linked by means of AC linker। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है किसका, ये सेंट्रियोल का। ठीक है बच्चों, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक दूसरा चीज देखेंगे कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर तो ये है, पर सीलिया फ्लैजिला, फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल इस टाइप का। और इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बच्चों 9+0 अरेंजमेंट।
क्या बोलेंगे बच्चों? 9 + 0 अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 9 क्या है? ट्रिपलेट है, और सेंटर में प्रोटीन का हब है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है तो 0। और इसी के स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखने में लग रहा है? कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आता है, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलेगा? PYQ आया था। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 9 + 0। अब ये सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है बच्चों? फंक्शंस कुछ है कि यही जो सेंट्रियोल है ये एस फेज में डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, डुप्लीकेट्स during एस फेज ऑफ इंटरफेस। ठीक है, कब करेगा बच्चों? ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस। ठीक है बच्चों, एस फेज ऑफ इंटरफेस में ये डुप्लीकेट करेगा एंड दोनों अपोजिट पोल पे जाके क्या बनाएगा बच्चों? स्पिंडल apparatus, माइटोटिक स्पिंडल apparatus बनाएगा ये सेंट्रियोल ड्यूरिंग सेल डिविजन। ठीक है, फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिविजन। ठीक है, सेल डिविजन के टाइम पे बीच में ऐसे क्या बनाएगा बच्चों? स्पिंडल apparatus। और क्या बनाएगा बच्चों? बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, तो सिलिया एंड फ्लैजेला का फिलामेंट होगा बच्चों। देख लो ये वाला अरेंजमेंट 9 + 2, पर सिलिया एंड फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है वो होगा ये 9 + 0 अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, आई होप सबको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। अब एक छोटा सा पार्ट बस पढ़ेंगे, दैट इज माइक्रो बॉडीज। क्या है बच्चों? माइक्रो बॉडीज। ठीक है बच्चों, माइक्रो बॉडीज क्या है? छोटे छोटे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। कितने मेम्ब्रेन है बच्चों? सिंगल। पैराक्सीसोम भी क्या है? माइक्रो बॉडीज है। जो फोटो रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं, पढ़े थे ना कि वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल enzyme containing vesicles are present. enzyme containing vesicles। ठीक है, enzyme containing vesicles उसको ही बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। ठीक है, vesicles are present। ठीक है, इसी को ही बोलेंगे कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज का एक दो एग्जाम्पल लिखो बच्चों। एक तो एग्जाम्पल याद हो गया होगा, दैट इज पेरोक्सीसोम। ठीक है, क्या है बच्चों? पेरोक्सीसोम। ये किसमें हेल्प करते हैं? बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में होता है। ये H2, इसमें कैटलेज एंजाइम होता है। ठीक है, जो H2O2 को क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफाई, ओके, detoxification of H2O2 that is hydrogen peroxide। और ये फोटो रेस्पिरेशन में भी पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के दूसरा एक माइक्रोबॉडीज है, दैट इज ग्लाइऑक्सीजोम। क्या है बच्चों? ग्लाइऑक्सीजोम। ठीक है, ग्लाइऑक्सीजोम बच्चों जो सारे सी ऑयल सीड, मतलब ऑयली सीड होते हैं ना, ऑयल सीड उसमें प्रेजेंट होते हैं, मेनली प्लांट्स में। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर होता है ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल। ठीक है बच्चों, ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल इसके अंदर होता है। तो बेसिकली याद रखोगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल है, वही है माइक्रोबॉडीज, जिसका ये दो क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब नेक्स्ट दिन का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका हिंट देते हैं, वो क्या है? लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दैट इज न्यूक्लियस। और या फिर बोलो तो आज ही न्यूक्लियस को पढ़ लेंगे। न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। न्यूक्लियस, अच्छा आज ही चलो कंप्लीट कर लेते हैं तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया था बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में। एंड फ्लेमिंग ने
क्या देखा था? क्रोमैटिन की डिस्कवरी की थी। ठीक है बच्चों, क्रोमैटिन की। अब न्यूक्लियस क्या है? सेल का बॉस है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है बच्चों? कंटेन जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों? दैट इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों? डीएनए। डीएनए कैसा होता है बच्चों? डीएनए होता है एसिडिक। डीएनए होता है एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। इसको देखने के लिए कोई बेसिक एंड पॉजिटिव चार्ज स्टेन चाहिए होगा, या फिर इसका पैकेजिंग के लिए भी, ठीक है, पैकेजिंग के लिए भी जो हिस्टोन प्रोटीन लगते हैं बच्चों, वो हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? ठीक है। अब इंटरफेज में क्या होता है बच्चों? इंटरफेज एंड इनफेज दोनों स्टेज आते हैं सेल साइकिल में। तो इंटरफेज में बच्चों क्या होता है? सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो मैं जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ये अगर सेल है, इसके अंदर ऐसे प्रॉपर डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। इन फेज में क्या है बच्चों? इन फेज में ऐसे कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, इसमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम। और ये जो इंटरफेस है, इसमें से अंदर एक न्यूक्लियोलस और ऐसे क्रोमेटिन फाइबर देखने को मिलता है। देखो क्या क्या है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन है, उसमें ऐसे पोर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? पोर, जिसके अंदर से चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। पोर कैसे बनते हैं बच्चों? पोर ये आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन का फ्यूजन से क्या बनते हैं? पोर बनते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है देखो, ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, इसके अंदर का जो मेम्ब्रेन है, वो क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच का जो पोर्शन है, इसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है बच्चों, ये होता है 10 to 15 नैनोमीटर, ऐसे इसका चौड़ाई होता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है एक न्यूक्लियोलस, एक कंडेंस स्ट्रक्चर। और क्या है बच्चों? क्रोमैटिन फाइबर। क्या है बच्चों? क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, और बाकी जो एरिया है बच्चों, वहाँ पे क्या रहता है? वहाँ पे ऐसे कुछ मैट्रिक्स है, जिसको क्या बोलेंगे बच्चों? मैट्रिक्स को बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये स्ट्रक्चर होता है। पर जैसे ही सेल इंटरफेस में जाते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं होता है, बस ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो इन फेज में बेसिकली मेटाफेज एंड एनाफेज में क्या होगा? ये ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, वहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो क्रोमैटिन फाइबर क्या है बच्चों? क्रोमैटिन फाइबर, ये जो डीएनए है ना बच्चों, ये डीएनए कैसा होता है बच्चों? डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है बच्चों? डबल स्ट्रैंडेड। ऐसे डीएनए है, ये थोड़ा कंडेंस होके ऐसे क्रोमैटिन बनाते हैं, ये और कंडेंस होके ऐसे क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है बच्चों, ये क्रोमैटिन में क्या क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमैटिन में थोड़ा सा तो पैकेजिंग होगा। तो इसमें है डीएनए, उसके साथ क्रोमैटिन में है आरएनए, उसके साथ है हिस्टोन एंड उसके साथ है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है बच्चों, उसके साथ है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्रोमैटिन में दिखेगा। तो क्रोमैटिन बेसिकली क्या है बच्चों? क्रोमैटिन इज द elongated और extended, ठीक है बच्चों, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। क्या है बच्चों? न्यूक्लियो प्रोटीन
फाइबर है, ठीक है, इलोंगेटेड और एक्सटेंडेड जो इंटरफेस में प्रेजेंट होगा। अब देखो न्यूक्लियर एनवेलप में क्या है, ऐसे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ RNA and DNA, sorry, RNA and protein in both direction, both direction। क्या होता है बच्चों? देखो ये न्यूक्लियस है ना, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस बनाते हैं, चलो डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है बच्चों? DNA। DNA से क्या बनेगा? RNA, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है इनसाइड न्यूक्लियस, तो RNA अंदर बनेगा। अब ये RNA जो है बच्चों, ये RNA इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू, देखो कलर मैच नहीं कर रहा है बच्चों, कलर तो मैच नहीं करेगा मुझे जितना लग रहा है, नहीं, कोई ब्लू हो रहा है तो कोई ग्रे हो रहा है, तो एक ही ब्लैक कलर है वही लेते हैं। तो ये जो RNA है, ठीक है बच्चों, ये RNA अब इसी पोर के थ्रू बाहर आएगा, और बाहर आके RNA से क्या बनेगा बच्चों? प्रोटीन। प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब यही प्रोटीन फिर से क्या करेगा बच्चों? यही प्रोटीन दूसरे कोड बना लेते हैं, यही प्रोटीन क्या करेगा? अब ये प्रोटीन फिर सेल के अंदर जाएगा थ्रू ऐसे न्यूक्लियर पोर। तो क्या होता है, ये अगर न्यूक्लियर पोर है, इसके अंदर से बाहर ये RNA एंड जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। और न्यूक्लियर एनवेलप क्या करते हैं बच्चों? न्यूक्लियर एनवेलप बेसिकली ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करते हैं, सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, इतना आई होप समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है। न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस बोल के एक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस क्या है बच्चों? एक ऐसे स्फेरिकल कंटेन स्ट्रक्चर, ठीक है, पर इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? कंटिन्यूअस रहता है, क्योंकि इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है। सो द कंटेंट ऑफ, ठीक है, कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विथ rest of nucleoplasm, continuous with nucleoplasm। देखो क्या है, ये जो इसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो बेसिकली न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसके मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस, इसका जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का, वो बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस रहता है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस ना, जिस सेल ज्यादा एक्टिव होगा वहां पे लार्जर होगा और मोर इन नंबर होगा, ठीक है, मोर इन नंबर होगा इन एक्टिव सेल, हाईली एक्टिव सेल, क्योंकि वहां पे ज्यादा काम की जरूरत है। ठीक है बच्चों, अब ये न्यूक्लियोलस किस में हेल्प करता है? दिस इज द साइट, न्यूक्लियोलस क्या है? साइट फॉर rRNA सिंथेसिस। rRNA मतलब राइबोसोमल RNA सिंथेसिस का ये क्या है बच्चों? साइट है, एक्टिव साइट है। ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियोलस से क्या है? बेसिकली RDNA है, जहाँ से rRNA बनते हैं। कौन कौन सा टाइप का rRNA बनेगा बच्चों? 3 टाइप का rRNA बनेगा। क्या क्या होगा बच्चों? 5.8S rRNA बनेगा, यहाँ से 16 नहीं बच्चों, 18S rRNA बनेगा,
एंड उसके साथ 28s RNA बनेगा। ठीक है, ये 3 टाइप का RNA बनते हैं जो बेसिकली क्या बनाने में हेल्प करते हैं बच्चों, राइबोसोम सब यूनिट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियस का फाइनल स्ट्रक्चर है। अब देखो, इसके बाद पढ़ेंगे जब एम फेज में क्रोमोसोम होता है। क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम। ठीक है, देखो ह्यूमन में क्या होता है बच्चों, ह्यूमन में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। ठीक है, अब 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एक 10 to 20 माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट होता है। और वही जो डीएनए है, ठीक है, वो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है वो 46 क्रोमोसोम में स्प्रेड हो जाएगा। अब एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। क्रोमोसोम में सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोमियर बोल के स्ट्रक्चर, जो बेसिकली क्या करते हैं, दोनों जो क्रोमेटिड आर्म होते हैं उसको होल्ड करते हैं, मतलब दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड करने का काम करते हैं। देखो, ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रोमियर। और दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन साइट। क्या है बच्चों, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत है, यहाँ पे और एक क्या होता है, नैरोअर पोर्शन है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और उसके बाद जितना पोर्शन है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलेंगे बच्चों, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, ये जो सेंट्रोमियर है ये क्या करते हैं, होल्ड्स टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड करने का काम करते हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड कौन है रे बाबा, ये और ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब एक ही क्रोमोसोम का दो क्रोमैटिड्स है। ठीक है बच्चों, इतना स्ट्रक्चर समझ में आया। अब है कि ये जो सेंट्रोमियर है इसके बाहर दोनों साइड पे ऐसे कुछ प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब देखो, ये जो स्पिंडल बनते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे वो सारे इसी काइनेटोकोर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर इसी काइनेटोकोर के साथ अटैच होता है। ठीक है बच्चों, अब क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट है, ये जो एंड पार्ट है इसको बोलेंगे टेलोमियर। तो 4 टेलोमियर है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टेलोमियर है। ठीक है बच्चों, अब क्रोमोसोम क्या होता है, 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों, क्रोमोसोम चारों टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे होते हैं, बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर पोजीशन, बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर पोजीशन। ठीक है बच्चों, वो चारों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है मैचिंग टाइप क्वेश्चन के लिए। क्या है बच्चों, एक है मेटासेंट्रिक। ठीक है बच्चों, सेकंड है सब मेटासेंट्रिक। ठीक है बच्चों, सब मेटासेंट्रिक। थर्ड है एक्रोसेंट्रिक। और फोर्थ क्या है बच्चों, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, ये 4 टाइप के क्या है बच्चों, क्रोमोसोम है। मेटा में जो सेंट्रोमियर है वो बीच में है और उसके वजह से क्या होता है, 2 इक्वल आर्म हो रहा है।
ठीक है। तो सेंट्रोमियर क्या है बच्चों, एकदम सेंटर में, इसके वजह से क्या होता है, टू इक्वल आर्म। तो सेंट्रोमियर एट सेंटर, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, टू इक्वल आर्म, ठीक है। इसी का एनाफेज में शेप कैसा आता है बच्चों, शेप आता है वी शेप। सब में क्या कैसा होता है, ऐसे सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, सेंटर में एकदम नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सब मीटर। इसकी वजह से देखो दो आर्म हो गया, ये स्मॉल आर्म है जिसको बोलेंगे पीयू, ये पी ए लॉन्ग आर्म है जिसको बोलेंगे क्यू, ठीक है। तो स्मॉल आर्म पी और पेटाइट, लॉन्ग आर्म क्या है, क्यू है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे टू अनइक्वल आर्म हो, ठीक है, क्या हुआ बच्चों, अनइक्वल आर्म हुआ, एक है पी और एक है क्यू। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, एक बार पी वाई क्यू में देखोगे। एनाफिस में इसका शेप कैसा होगा बच्चों, इसका शेप होगा एल। कैसा शेप होगा बच्चों, एल, ठीक है। एक्रो मतलब यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या है, और थोड़ा ऊपर हो गया है सब टर्मिनल पोजीशन पे, जिसके वजह से एक वेरी लॉन्ग आर्म, एक वेरी शॉर्ट आर्म, ओके, वन वेरी लॉन्ग एंड वन वेरी शॉर्ट आर्म, ठीक है बच्चों। सॉरी, इसका शेप दिखेगा बच्चों ऐसे एनाफिस में जे शेप, ऐसा शेप दिखेगा बच्चों, जे शेप, ठीक है। और टेलोसेंट्रिक में क्या होता है बच्चों, ये एकदम टेलोपियर पे क्या होता है, सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर एट टेलोमेरिक पोजीशन, ठीक है बच्चों। इसका जो शेप होता है वो होता है एनाफिस में आई शेप। कैसा शेप होगा बच्चों, आई। तो देखो वी एल जे आई, चारों शेप होता है, और क्रोमोसोम चारों टाइप के हैं, इस बेसिस पे बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर पोजीशन, ठीक है बच्चों। तो ये होता है कंप्लीट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। आई होप सबको समझ में आया है, ठीक है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट इसके बाद दूसरे चैप्टर में मिलते हैं, तब तक थैंक यू। अगर ये लेक्चर देख के चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेक्चर को लाइक करना ना भूलना, और दोस्तों के साथ क्या कर लेना, सब शेयर भी कर लेना, ठीक है। चलो बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलो बच्चे, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। और ऐसे ही डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट बच्चों।